नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। बात चल रही थी ग्रह सभा में ग्रहों का स्थान। ग्रह सभा में राहु और केतु का कोई स्थान नहीं होता, परंतु कुंडली में राहु केतु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज हम बात करने वाले केतु के बारे में। केतु मंगल की तरह प्रभाव दिखाता है और केतु के बारे में ऐसी मान्यता है या पौराणिक कथा है कि सिंहिका और विप्रचित्ती में से एक के 100 से अधिक पुत्र हुए और उसमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र राहु कहलाता है, लेकिन बाकी सारे ही केतु के नाम से ही जाने जाते, ऐसी कहानी है। पर जो एक कथा हमने सुनी है कि अमृत मंथन के बाद जो अमृत प्राशन के समय भगवान नारायण ने सुदर्शन से राहु के सिर काट दिया और एक राहु और दूसरा उसका भाग केतु बना। ये भी पौराणिक कथा में से ही आता है। अब कुंडली में केतु का जो स्थान होता है, वो केतु वास्तव में जितना राक्षस ग्रह होने की वजह से क्रूर है, उतना ही केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक बहुत बना देता है। और केतु के जो प्रभाव है वो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि केतु का जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं त्याग का स्वभाव भी आता है। राक्षस ग्रह होने की वजह से उसका त्याग थोड़ा शुभ ग्रहों से अलग है, परंतु है त्याग। तो केतु व्यक्ति को अगर उस भाव में हो जिस भाव से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब केतु मोक्षदायक बन जाते हैं तब व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म प्रवेश करता है और धीरे धीरे केतु उसकी सभी बातों को व्यय करना शुरू कर देते हैं। जैसे आम भाषा में अगर हम कहें तो व्यक्ति से उसकी सारी बातें छीन ली जाती है, उसका सुख छीन लिया जाता है, उसकी संपत्ति, उसका मतलब सामाजिक दृष्टि से वो धीरे धीरे वंचित होने लगता है, वस्तुओं से, सुख से, परिवार से। तो ये सामान्य जीवन में अगर हम देखते हैं तो ये एक दुख की घटना मान सकते हैं कि व्यक्ति को जब तक समझ में नहीं आता कि उसका केतु उसको अध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हैं, तब तक वो व्यक्ति यही सोचता है कि मेरा सब कुछ पता नहीं मुझसे छीन लिया जाता है। जिस काम को भी वो हाथ में लेता है उसको पूर्ण तरह से करेगा, लेकिन जब उपलब्धि का समय आता है तब वो उसको उपलब्धि नहीं हो पाती, क्योंकि केतु उसको किसी भी तरह से उस वस्तु में लिप्त नहीं रहने देना चाहते और इसलिए उसका आध्यात्मिक रुझान उनको करवाते रहते हैं। उम्र के साथ व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि उसका केतु उसको आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने के लिए ही ये सब कार्य हो रहे हैं। परंतु कई बार देखा गया है कि केतु का जो भाव है वो, अगर केतु कुछ देने पे आते हैं तो व्यक्ति को धन, संपदा, श्रेष्ठत्व, समाज में कीर्ति, उच्चत्व, ये सब कुछ दे देते हैं। लेकिन उनका मूल स्वभाव त्याग का होने की वजह से ऐसा व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने के बाद स्वतः ही बांट देता है, वस्तुओं को दे देता है। पहले तो कमा लिया बहुत, लेकिन फिर दानी भी उतना ही बन जाता है, दे देता है। उसको उसका लोभ नहीं रहता कि मैंने कमाया है तो मैं दान कैसे करूं या मैं किसी को कैसे दूं। वो बहुत ही सहजता से अपनी वस्तु सामने वाले को दे देता है।
या सामने वाला अगर वो वस्तु ले भी लेता है तब भी उसको उसका रंज नहीं होता कि उसने मेरे से वस्तु क्यों ले ली, ठीक है वो सामने वाला खुश है, कोई बात नहीं। तो ये त्याग का जो स्वभाव है वो केतु का आ जाता है, और केतु व्यक्ति को धीरे 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 करके उस ऊंचाई तक ले जाता है, मानसिक ऊंचाई। क्योंकि मानसिकता सबसे बड़ी साधक के लिए आवश्यक होती है कि कौन सी मानसिकता से वह कार्य कर रहा है। अगर आपने अध्यात्म में मानसिकता की तरफ ध्यान नहीं दिया, मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, आपका व्यवहार कुछ और चल रहा है, तो वो दुविधा हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि मंगल की तरह फल देते हैं। मान लो मंगल की राशि में है, तो मंगल की राशि में अगर है तो जैसे कि राहु के लिए जो नियम है कि आधा फल वो शनि का देते हैं और आधा फल जिस राशि में होंगे उस राशि के स्वामी का। ठीक उसी तरह केतु भी आधा फल मंगल का देते हैं और आधा फल जिस राशि में होंगे उस राशि के अनुसार देते हैं। अब यहाँ मान लो केतु मंगल की राशि में है, तो वृश्चिक राशि में है तो जल तत्व प्रधान हो जाते हैं, और अगर मेष राशि में है तो अग्नि तत्व प्रधान बन जाते हैं। मंगल चूँकि अग्नि तत्व का ही है और केतु भी अग्नि तत्व को ही प्रदर्शित करते हैं, तो मंगल की मेष राशि में अगर हैं तो उस व्यक्ति में अग्नि तत्व की प्रधानता अधिक होगी, और वो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जो जाएगा तो उस अध्यात्म में भी तप करके जाएगा। तप मतलब अपने आप को तपाना, तो तपस्या में उसका भाव ज़्यादा चला जाता है। और अगर वह जल तत्व में आता है, मतलब वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि में जल तत्व की राशि है और केतु अग्नि तत्व का है, तो यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है कि अध्यात्म की तरफ तो जाना है, परंतु उसकी भावना में तरंगे ज़्यादा रहती हैं वृश्चिक मतलब जल तत्व होने की वजह से। अब अगर मान लो केतु शनि की राशि में है, किसी में भी मकर या कुंभ में, अब शनि का जैसे आधा भाग तो मंगल का देंगे प्रभाव और आधा शनि का देंगे, अब क्योंकि शनि की राशि में है। तो शनि की राशि में भी अगर वो मकर राशि में है तो उनके अध्यात्म अगर उन्होंने शुरू किया या अध्यात्म की तरफ वो व्यक्ति गया तो उसमें स्थिरता आने लगती है। प्रयत्न तो करना पड़ेगा क्योंकि आधा भाव शनि का है और शनि कर्म प्रधान है, तो शनि उससे बहुत घिसवाते हैं, बहुत काम करवाते हैं, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं होती। ये विडंबना है। बहुत कष्ट करेगा व्यक्ति, सब कुछ अपनी जी जान से कर्म करेगा, मनोभाव से कर्म करेगा, परंतु जब उपलब्धि का वक्त आता है तब उसको बहुत थोड़ी उपलब्धि में तृप्ति कर लेनी पड़ती है, क्योंकि वही भाव है कि उसको त्याग करवाना है। और अगर शनि की कुंभ राशि में आते हैं तो कुंभ राशि हवा की राशि है, वायु राशि है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं भावना ज़्यादा आ जाती है। अब राशि के साथ साथ स्थान का भी महत्व होता है कि लग्न में है या किसी अन्य भाव में है, तो जिस भाव में भी होंगे उस भाव के अनुसार वो मंगल और उस राशि के स्वामी का प्रभाव देते हैं। एक बात और भी है कि केतु जब मोक्ष की तरफ व्यक्ति को ले जाते हैं, तो मैंने कई कुंडलियों में और कई व्यक्तियों के साथ ये अनुभव देखा है कि केतु उन व्यक्तियों को अपमान बहुत करवाता है। मतलब किसी भी तरह आप उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से आसक्त ना रहे, इसलिए अपना
इतना अधिक अपमान हो जाता है कि व्यक्ति अपने आप ही वहाँ से दूर होने लगता है। मन में एक एम्प्टीनेस आना शुरू हो जाता है, खालीपन आना शुरू हो जाता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो ये भाव क्यों निर्माण होता है? क्योंकि केतु आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में मोक्ष की प्रधानता है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, संग्रह की तरफ ध्यान नहीं देना है। और जब, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर लग्न में केतु है तो निश्चित सप्तम में राहु होंगे। तो सप्तम के राहु व्यक्ति को बार बार अपने पार्टनर के बारे में सोचने को मजबूर करते हैं और केतु उसी विचारों से उनको बार बार दूर करते जाते हैं। इसलिए केतु का जो विश्लेषण है उसमें ये देखना जरूरी है कि केतु किसके साथ है, किसकी राशि में है और कौन से भाव में है। मोक्ष भाव में अगर है तो निश्चित ही राशि कोई भी हो, उसके साथ कोई भी ग्रह हो, वो आपको मोक्ष दिलवा कर ही रहेंगे, आपको मोक्ष के द्वार पर अवश्य लेके जाएंगे। वहाँ पे थोड़ी अड़चन ये आती है कि व्यक्ति उसको केतु मोक्ष के द्वार तक तो ले जाते हैं, परंतु अगर आपके कर्मों में कहीं विचलितता आ गई या आपके कर्मों में कहीं मोक्ष के लिए अड़चन पैदा कर दी तो आप मोक्ष तक जाकर भी पुनर्जन्म की तरफ मुड़ जाते हैं। तो यहाँ यही मैं कहना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति के कुंडली में मोक्ष प्रधान केतु है तो उस व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना है कि कर्म करते समय कोई भी अपने हाथ से ऐसा कर्म ना हो जो हमें मोक्ष के द्वार तक पहुँचने के बाद दोबारा जन्म की तरफ मुड़ना पड़े। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में हम विस्तार से एक एक भाव के बारे में बात करेंगे, केतु और राहु और बाकी अन्य सभी ग्रहों के बारे में कि प्रत्येक ग्रह किस भाव में होने से क्या फल मिलता है या क्या उसका प्रभाव जीवन में पड़ता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।